चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड लेसन बायो का है टिश्यू। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फर्स्ट चैप्टर नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो सेकेंड चैप्टर उतना भी आपको समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर सेकेंड चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा। अब इसमें क्या है बच्चों कि बात आ रही है टिश्यू की, तो आपको यहाँ बताने वाला कोई ज़रूरत है नहीं, आपको कुछ पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। पॉइंट्स का मतलब है एक ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? टिश्यू बोलते हैं। अब इतना ही इस पर ख़त्म नहीं होता है। ग्रुप ऑफ सेल करता क्या है? ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर। किसमें सिमिलर? दैट आर सिमिलर किसमें किसमें? स्ट्रक्चर में। ठीक है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड या हम ऐसे बोल सकते हैं वर्क टुगेदर, या वो मिलके एक साथ काम करते हैं। ठीक है ना? अब किस लिए काम करेंगे, क्यों वर्क करते हैं एक साथ? तो जाहिर सी बात है इनका कोई एक फंक्शन होगा। तो किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जब एक ग्रुप ऑफ सेल जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, ठीक है, तो उनको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू अचीव ए पार्टिकुलर फंक्शन। ठीक है बच्चों, ये रही कहानी आपकी टिश्यू के बारे में। सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं इसमें। ठीक है, तो कहानी यही रही। क्या है ग्रुप ऑफ सेल? ठीक है, जो स्ट्रक्चर में सिमिलर हो, ठीक है, और एक साथ वर्क करें किसी पार्टिकुलर फंक्शन के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं टिश्यू बोलते हैं। वही टिश्यू बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट है इसके बाद कि अगर आप बात करोगे टिश्यू की, ठीक है, तो हम लोग टिश्यू प्लांट में भी पढ़ेंगे और एनिमल्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरली पढ़ेंगे और फंक्शनली दोनों तरफ से पढ़ेंगे, पता है ना? तो ये टिश्यू डेड भी होते हैं। क्यों डेड होते हैं? क्योंकि इनका सेल ही डेड होता है। ये भी आपको बताया था मैंने कल। ठीक है, कल हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे कौन कौन सा डेड सेल होता है, कौन कौन नहीं होता है। ठीक है, कुछ सेल्स कुछ टिश्यू लिविंग होते हैं क्योंकि उनके सेल्स लिविंग होते हैं, वो मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे जानना है। ठीक है, अभी तो बात क्लियर हो गया ना कि टिश्यू किसे कहते हैं? कोई डाउट? ठीक है, क्योंकि देखो टिश्यू ही हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन जिसको परफॉर्म करते हैं, जैसे रिस्पायरेशन है, डाइजेशन है, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीजन है, ठीक है, मूवमेंट है, ठीक है, या स्टोरेज करना है, या फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना। ये सारे फंक्शन जो प्लांट और एनिमल्स के अंदर होते हैं, ठीक है, प्लांट और एनिमल्स के अंदर होते हैं, ये सब टिश्यू की वजह से होता है। ठीक है बच्चों, सुना ना? चलिए, अब एक बात है कि एक टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। एक मिनट। एक टर्म है बच्चों, ग्रीक वर्ड है आपका। ग्रीक वर्ड में हम लोग बोलते हैं हेस्टोस। ठीक है, इस हेस्टोस का मतलब होता है टिश्यू। इस हेस्टोस का मतलब होता है बच्चों टिश्यू। एक ग्रीक वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज जानते हो ना, वही लैटिन वाला। ठीक है, बात समझ में आई ना? चलो, अगर पूरा जाने तो देखो, ग्रीक वर्ड है हिस्टोस, जिसका मतलब होता है टिश्यू। ठीक है, अगर पूरा बोले तो पूरा नाम होता है हिस्टोलॉजी। पूरा अगर नेम बोले तो हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, अगर लॉजी की बात करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, लॉजी का मतलब क्या होता है? ठीक है, स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी का मतलब हो गया टिश्यू के बारे में स्टडी करना, उसी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। ये रहा आपका टिश्यू के बारे में, कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे आपको डेड टिश्यू भी सुनने को मिलेगा, डेड टिश्यू भी सुनने को मिलेगा,
और लाइव टिश्यू भी सुनने को मिलेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उनका सेल कैसा है, ये डिपेंड करता है कि उनका सेल कैसा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो, अब बात आ रही है कि हम प्लांट की बात कर रहे थे, तो हमें अगर आगे देखा जाए, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, हम लोग देखो पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं। दूसरा पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। तो मैंने कहा ना कि एनिमल टिश्यू हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, समझे ना। तो प्लांट टिश्यू में अगर बताया जाए तो प्लांट टिश्यू में मैं एक पहले वही सिंपल सा एक फ्लो चार्ट डिफाइन कर लिया जाता है हम लोग। ठीक है, प्लांट टिश्यू के अंदर एक आता है मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो सेकंड है, ठीक है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक आपका सेकंड है परमानेंट टिश्यू। ठीक है बच्चों, एक मिनट, गड़बड़ हो गया क्या? हाँ ठीक, चल सही सही, तो नहीं कोई गलत हो गया। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, दो टिश्यू पढ़ना है, एक परमानेंट टिश्यू पढ़ना था, रंग होगा इस पहले, ठीक है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ना है, एक परमानेंट टिश्यू पढ़ना है। ठीक है, अगर मेरिस्टेमेटिक की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है, एपिकल आता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक आता है। सेकेंड आपका आता है, यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है, इंटरकैलरी आता है, ठीक है, और जो थर्ड आपका है वो लेटरल है। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के होते हैं। परमानेंट की बात करें तो परमानेंट में एक आ गया सिंपल, ठीक है, और एक हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक हो गया सिंपल, एक हो गया कॉम्प्लेक्स, समझाएगा ना। अब सिंपल की बात कर लो तो सिंपल में आपका पहला आ जाएगा पैरेन्काइमा, ठीक है, सेकंड आपका आ जाएगा कोलेनकाइमा, ठीक है, और एक थर्ड है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और एक आपका थर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल में आ गया, समझेगा ना। कॉम्प्लेक्स के बारे में बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, कहने का मतलब कि ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि किसका क्या पार्ट होता है। कल हमने शेयर के एक वीडियो भी आपको शेयर किया था, वहाँ पे मैंने उसको बताया था। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ठीक है, बाकी का डिटेल में बाद में ले लेंगे। जैसे कि अगर बात करें हम लोग, एक मिनट, हम लोग क्या कहा था, हमने बात किया था सिंपल में और परमानेंट में, हम लोग जो कॉम्प्लेक्स सॉरी था, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात कर रहे थे, तो उसमें जाइलम और फ्लोएम था, वो हमको पढ़ना था। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से स्टार्ट करना है। ठीक है, वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो बात आ रही थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वहीं से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर का पॉइंट है। ठीक है, एक मिनट, चलिए। तो जो बच्चों टिश्यू की बात कर रहे थे वो है टिश्यू आपका सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक। समझा रहा बच्चों। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लिविंग टिश्यू, जहाँ पे इनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि ये नए सेल के फॉर्मेशन कर सकते हैं, डिवीज़न करके नए सेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इनका एक खास बात है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो कहने का मतलब है कि आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, डायग्राम में आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि जो आपका एपिकल्स की बात हो रही थी, लेटरल की बात हो रही थी, इंटरकैलरी की बात, तो इसका पार्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे मैथमेटिक्स की। ठीक है,
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सिंपल लिविंग टिश्यू। सबसे पहले पॉइंट हम लोग उसको पॉइंट आउट करते रहते हैं, ठीक है। पॉइंट आउट में सबसे पहले क्या है कि इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल लिविंग टिश्यू, ठीक है। सॉरी प्लूरल हमेशा रहता है, समझ आएगा ना। सेकेंड है, ठीक है, कि याद रखना सिंपल लिविंग टिश्यू है तो लेकिन इसके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास है थीन वॉल्ड, ठीक है। इसका जो वाल होता है, जो इसका लेयर का वाल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, थीन होता है, काफ़ी पतला होता है, समझा ना। और इसके अंदर खास करके कैपेबिलिटी क्या होती है, कैपेबिलिटी टू डिवीज़न एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, ठीक है। याद रखो पहली बात तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, सिंपल लिविंग टिश्यूज है, ठीक है। इसका जो वाल होता है वो थीन होता है काफ़ी, ठीक है। और इसके अंदर कैपेबिलिटी क्या होती है कि ये डिवीज़न कर सकता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर सकता है बच्चों, डिवीज़न कर सकता है। और डिवीज़न के साथ साथ, डिवीज़न का मतलब डिवीज़न ऑफ लेबर, काम को बांट सकता है, ठीक है। इस ये आप इसका काम करिए, आप ये काम करिए, आप ग्रोथ कर रहा है तो आप करिए, ठीक है। ये सी बात हो रही है डिवीज़न ऑफ लेबर, आपने पढ़ा होगा डिवीज़न ऑफ लेबर सेल में ही, उसी की बात हो रही है, ठीक है, कि कौन सा एक्टिविटी कौन परफॉर्म करेगा, समझेगा ना। तो यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेयर भी देखने को मिला। और आपका ये इसका जो ये हमेशा क्या करता है, नए सेल का फॉर्मेशन करता रहता है, ठीक है। एपिकल का नाम सुना ना, एपिकल वाला ही ना, आगे बढ़ता जाएगा तो वहाँ पे नए सेल का फॉर्मेशन होता रहता है ऑटोमेटिक, क्लियर है, ओके, ठीक है। अब इसकी बात आ रही है, इसमें एक चीज़ और दिया गया है, इसका काफ़ी एक अच्छा बहुत अच्छा खासा फीचर्स भी है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं आगे चल के। एक मिनट बैठा, तो हम लोग इसके फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, हम लोग फीचर्स की बात कर रहे थे। तो जो फीचर्स की बात हो रही है मेरिस्टेमेटिक की, ठीक है, इसके कुछ मेन फीचर्स हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। एक बात और दिया जान लीजिए कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये खास करके डिपेंड करता है सभी प्लांट के कंटिन्यूअसली ग्रोथ पे, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही प्लांट का क्या होता है, जैसे एक छोटा सा प्लांट है, प्लांट ग्रोथ करता रहता है। तो प्लांट जो ग्रोथ कर रहा है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होता है, ठीक है। उसके लेंथ में जो इंक्रीजेज हो रही है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हो रहा है, ठीक है। हम बड़े आसानी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि परमानेंट टिश्यू, ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफरेंस क्या है। तो परमानेंट टिश्यू क्या है बच्चों, वहाँ पे उसका जो ग्रोथिंग होता है स्टॉप हो जाता है, जो डिवाइडिंग होता है वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है, चलता रहता है, ग्रोथ चलता रहता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा जो हमने बात किया था कि इसका जो लेयर होता है, जो वाल लेयर होता है वो काफ़ी थिन होता है, ठीक है। और इसको एक टर्म आता है इमैच्योर, ठीक है। हम लोग हमेशा कह सकते हैं कि ये सेल हमेशा क्या होता है बच्चों, जो थिन वाल तो होता है वो इमैच्योर भी होता है, मतलब अभी डेवलपमेंट में है। अभी कहा ना हम लोग सर्टेन कहा कि डेवलपमेंट के काम में आता है, तो इमैच्योर भी होता है, ठीक है। तो ये इसकी बात हो रही थी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात हो रही थी। अब इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, फीचर्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहला है थीन प्राइमरी सेल वाल, क्योंकि हम प्लांट की बात करें तो जाहिर सी बात सेल वाल होगा, ठीक है। तो जो इसका सेल वाल है, ठीक है, वो काफ़ी क्या है, सॉरी, जो इसका सेल वाल है बच्चों, ठीक है, प्राइमरी जो थिन प्राइमरी, इसके पास जो पहली क्वालिटी है इसका जो प्राइमरी सेल होता है काफ़ी थिन होता है, प्राइमरी सेल वाल जो होता है काफ़ी थिन होता है, ठीक है। और बात आती है कि बना कैसे है, ठीक है, कंपोज्ड कैसे हुआ है, ये कंपोज सेलुलोज का होता है, ठीक है।
किस चीज़ का, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ सेलुलोज, मैंने बताया भी था, आपको पता भी होगा, वहाँ पे पढ़े थे आप लोग, यहाँ लिख दिया सेलुलोज, किस चीज़ का बना होता है, सेलुलोज। ठीक है, अब इसके सेकेंड पॉइंट है इसका, सेकेंड पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि, एक मिनट, हाँ, इंटर सेलुलर स्पेसेस आर absent। अभी इसकी क्या बात हो रही है, ठीक, सॉरी, इंटर सेलुलर स्पेसेस आर absent मतलब क्या हुआ, ठीक है, जो टिश्यू के बीच में, जब टिश्यू जो होते हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, ठीक है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में स्पेस नहीं पाया जाता है, इनका शेप ही ऐसा होता है, ठीक है, इनका शेप ही ऐसा होता है। मैंने आपको एक दो डायग्राम में बताया था, पॉलीगन का नाम सुने होगे आपने, पॉलीगन, मैंने बोला था पॉलीगन स्ट्रक्चर में ये पाया जाता है। अब उसकी बात करेंगे स्केलेटन काइमा, स्केलेटन काइमा का, पैरेंट काइमा का, वहाँ पे बताया जाएगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि जो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात हो रही है, अगर इसको डीपली देखा जाए, ठीक है, तो इसको मतलब नॉर्मली देखा जाए क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे कि उसकी एरिया के हिसाब से देखा जाए, तो आपको पॉलीगन जैसे दिखता है ना, पॉलीगन का मतलब बच्चों कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखेगा, मैं भी दिखा दूंगा डायग्राम, ठीक है, यस सर, ऐसे ढेर सारे एक साथ चिपके हुए होंगे। कहने का मतलब ये है कि पॉलीगन जैसे दिखता है आपको, पॉलीगन की तरह इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, राउंड में दिखाई देगा, ओवल में दिखाई देगा, ठीक है, उसी तरह स्ट्रक्चर दिखाई देने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। इसमें आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा हूँ अभी, एक ऐसा डायग्राम है, ठीक है, एक मिनट, वेट, ठीक, और देखिए ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है, ये देखो, दिख रहा है ना, ये देखो ये पहला सेल वाल है, ये छोटे छोटे डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, वो आपका साइटोप्लाज्म है, क्लियर है ना, ये देखो सेंटर में वो न्यूक्लियस है, समझ ना। तो ये कह रहा है कि दीज सेल्स आर राउंड एंड ओवल शेप्स, ठीक है, इनके साथ में भी अलग पॉलीगन, ठीक है। दूसरा है देयर इज द नो इंटरसेलुलर स्पेस, कहीं स्पेस दिख रहा है इनके बीच में, कहीं स्पेस दिख रहा है, कहीं आपको स्पेस दिख रहा है, मेरिस्मेटिक टिश्यू के बीच में कहीं आपको स्पेस दिख रहा है, ठीक है। देखो इनका अरेंजमेंट बहुत ही कॉम्पैक्ट मैनर में है, काफ़ी कॉम्पैक्ट मैनर में इनका अरेंजमेंट है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये इसका एक दो तीन पॉइंट्स अच्छे खासी, ठीक है। अगर मैं और थोड़ी भी बात बताऊँ तो इसमें अगर थर्ड पॉइंट हम लोग जोड़ें, थर्ड पॉइंट जोड़ें, ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों एक चीज़ और ख़ास बात है कि वैक्यूल्स पढ़े थे ना, मेरिस्मेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स अब्सेंट होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स क्या होता है, अब्सेंट होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ इसके पास डेंस, मतलब साइटोप्लाज्म की जो मात्रा होती है काफ़ी डेंस होती है, ठीक है, या ऐसे हम लोग कह सकते हैं, एक मिनट, और भी क्या बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म लिख लेते हैं, ठीक है। इसका जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, काफ़ी डेंस होता है, और क्या इसमें डाल सकते हैं, हाँ इसमें ये लिख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज साइज का होता है, ये सब पॉइंट है इसका, ये सब इसके अंदर, उसका डायग्राम अभी दिखाया जो मैं, वो डायग्राम था, ठीक है। तो यार पहली बात तो वैक्यूल्स अब्सेंट है इसके अंदर, ठीक है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है काफ़ी डेंस होता है, ठीक है, और एक चीज़ और है इसमें, हम लोग बात किए थे न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज साइज का होता है, ठीक है, और वैक्यूल्स होता ही नहीं है, अगर वैक्यूल्स होगा भी तो बहुत छोटा भी होगा, ये भी याद रख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहूँगा नहीं है, अगर होगा भी तो बहुत स्मॉल होगा। समझ में मेरी बात आ रही है बच्चों, ठीक है, अगर देखिएगा तब समझ ना। मैग्नेटिक टिश्यू के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज भी होती है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और कह सकते हैं कि जो अभी बात कर रहे थे सेल ऑर्गेनल की, जो पीछे हम लोग क्लासेस में पढ़े थे, वो भी कह सकते हैं कि इसके जो लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल भी होता है, ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस तो ही है और लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स भी है, नंबर्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अभी बात समझ में आ गई,
सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, काफ़ी लार्ज होते हैं, ठीक है, इतने सारे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसका अगला पॉइंट और क्या डाल सकते हैं, इसके अंदर जाहिर सी बात है ये अभी डेवलपमेंट कर रहा है, अभी इमेच्योर है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका जो स्टेट होगा, स्टेट का मतलब ये है मैं इसकी जो एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी, या हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है, तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इसकी होगी, मैं नेक्स्ट पेज से चलता हूँ, ठीक है, इसका जो बच्चों मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा वो एक्टिव हमेशा रहता है, क्या रहता है, इट हैव एक्टिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वजन इसके जो फंक्शन, क्योंकि डेवलपमेंट करना है इनको, तो इनका जो स्टेट होगा मेटाबॉलिक वो हमेशा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, ठीक है। और एक खास बात और है इसके अंदर कि बच्चों एक चीज़ नहीं होता है, स्टोर फूड इज अब्सेंट, क्योंकि फूड को अब्सेंट नहीं करते हैं, हमेशा यूज कर जाते हैं, तो इनको डेवलप करना है, ये रुकने वाले तो है नहीं, ये रुकेंगे क्या, ठीक है, तो इनका जो डेवलपमेंट हो रहा है तो फूड को स्टोर करने की इनके पास वो अभी जगह नहीं, स्पेस नहीं है, वो सिर्फ क्या करते हैं, फूड आता है तो उसका यूज करके डेवलपमेंट में यूज करने लगते हैं, समझा ना, ठीक है। और बाकी अभी बात हो ही रही थी ऊपर कि यहाँ पे क्या होता है कि एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट है वही है, इसमें एक चीज़ और ख़ास बात है कि हमेशा ये जब ग्रोथ करता है, प्लांट ग्रोथ करता है, जैसे कि अब ग्रोथ कहाँ से करेगा, दो ही पार्ट से, शूट टिप से, देखो एक चीज़ और यहाँ डाल सकते हैं, शूट टिप एंड आपका रूट टिप, ठीक है, शूट टिप्स और रूट टिप, इन्हीं दोनों का बच्चों क्या होता है, इन्हीं दोनों रीजन का क्या होता है, ग्रोथिंग होता है, इन्हीं दोनों रीजन का ग्रोथिंग होता है, ठीक है, जो सेल एक्टिव होते हैं, जो सेल का डिवाइडिंग किया गया कि आप ये काम करिए, बात समझ आ रही है ना, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो मैं ओवरऑल एक ही बात कहूँगा, ओवरऑल मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ आपको कि जो आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू है बच्चों, ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू का सीधा सीधा मतलब यही है, सॉरी ना, टिश्यू की बात कर लेते हैं, सेल्स में आएंगे, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं ये आपको दो चीज़ दिखाते हैं, रैपिड ग्रोथ एंड डिवीज़न, हमने शुरुआत में भी ये चीज़ पढ़ी थी, रैपिड ग्रोथ एंड डिवीज़न, ठीक है। फिर से एक बार डायग्राम को हम समझते हैं, बाकी आगे चीज़ पढ़ाएंगे। एक बार डायग्राम ये देख लो, ठीक है, ये डायग्राम है, इसी डायग्राम की बात हो रही है, सेंटर में न्यूक्लियस है, ये आपके डॉट 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 जो दिखाई दे रहे हैं वो साइटोप्लाज्म है, ये आपका जो लेयर है वो सेल वॉल, इनके बीच में कहीं आपको स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है, देखो न्यूक्लियस की साइज़ काफ़ी बड़ी है, ठीक है, समझ ना, ये इसके मेन पॉइंट्स हैं, समझेगा ना। एक चीज़ और है बच्चों, थोड़ा सा अगर मैं बात कर लूँ, अभी मैं भी हम लोग आगे चले की बात डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि मेरिस्मेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसका बेसिक ओरिजिन क्या था, ठीक है, कहाँ से ये स्टार्ट किया है, कहाँ से किसने बताया, तो हम लोग मेरिस्मेटिक की बात करेंगे तो हम लोग उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ते हैं, प्राइमरी के अंदर हम लोग इंटर कैलरी, एपिकल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, समझा ना। तो हम यहाँ एपिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये देखो डायग्राम, ये देखो ये स्टार्टिंग का पार्ट एपिकल्स है, ये देखो ये सेंटर का पार्ट इंटर कैलरी है, समझा ना, ये भी देखो अभी ये भी इंटर कैलरी है, समझा ना। अब ये लिप्स यहाँ से निकलेगा तो ये नोड आपका कहलाएगा, समझा ना, ये लिप्स पे, और ये तुम्हारा लेटरल मेरिस्टेम्स है, समझा ना। तो ये डायग्राम यहाँ पे भी क्लियर नहीं होगा, आपको मैं डायग्राम दूसरा दिखा दूंगा, यहाँ पे आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, समझेगा ना। तो वही चीज़ है, इसको और अच्छे से समझ लेंगे हम लोग, अभी इसमें अभी एपिकल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हमने ये बात किया कि मेरिस्मेटिक टिश्यू एक्चुअल में होता क्या है, करता क्या है, ठीक है। अब यहाँ से आता है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के क्लासिफिकेशन और लोकेशन की बात करेंगे, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के दो टाइप्स हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे उसी के ऊपर, ठीक है। एक आपका क्या होता है बच्चों, प्राइमरी, एक क्या होता है प्राइमरी, और एक क्या होता है सेकेंडरी, बात समझ में आ रही है ना, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो एक हम बात करेंगे प्राइमरी और एक बात करेंगे सेकेंडरी। तो प्राइमरी के अंदर 3 पार्ट होता है, अब आते हैं अपने पॉइंट्स पे, बात कर रहे थे हम लोग क्लासिफिकेशन का, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन,
ठीक है। इनकी शुरुआत जहाँ से हुई थी, जहाँ से ढूंढा गया था, जिसने इसको सर्च किया, ठीक है, उसके बेस में क्या क्लासिफिकेशन क्या हुआ था। तो जो पहला क्लासिफिकेशन था बच्चों, वो था आपका प्राइमरी, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं प्रोमेरिस्टेम, ठीक है। इसका ये नाम है प्रोमेरिस्टेम, इसका ये नाम दिया गया, ठीक है। अब कहानी सुने होंगे कभी एम्ब्रियो के बारे में, आप कभी आपने एम्ब्रियो के बारे में सुना होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी आएगी एम्ब्रियो की। क्या कहानी आएगी एम्ब्रियो की बच्चों? अगर हम बात करें एम्ब्रियो की कहानी क्या है, एम्ब्रियो याद रखना, ठीक है। एम्ब्रियो आपको याद है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि भ्रूण, जहाँ पे डेवलपमेंट होता है किसी बेबी, जो हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो कैसे कहो, बेबी प्लांट। अगर प्लांट की बात करें तो बेबी प्लांट, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रोथ यहीं से शुरू होता है, इससे ही यहीं से स्टार्टिंग हो जाता है प्राइमरी ग्रोथ इनका, ठीक है। तो एम्ब्रियो के यहाँ डेवलपमेंट शुरू होगा। एम्ब्रियो के अंदर आपको पता, जैसे एक चना ले लो, चना को भिगो दो तो फिर देखते हो उसके अंकुरित होकर निकलता है। तो चने को खोलते हो, उसमें देखते हो छोटा सा स्टेम निकला होगा, एक शूट सिस्टम निकलेगा, वहीं से स्टार्ट होता है ग्रोथ होना, ठीक है। वहीं से इसकी स्टार्ट होती है ग्रोथ होना, इसे इसको हम लोग नाम दिए गए हैं प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। और जैसे इसको डिस्कस करेंगे वहाँ पे बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, समझा ना। जब प्राइमरी की बात करेंगे तो प्राइमरी में कैसे डेवलपमेंट होता है, वैसे जैसे कि एक चने में एक डेवलपमेंट, एक अंकुरित होना शुरू होता है एक प्लांट का, एक प्लांट छोटा छोटा एक रूट निकलना शुरू होता है, उसमें से शूट निकलना शुरू होता है। वो सारी चीज़ें हमको एक बार डिफाइन कर देंगे कि एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम सेकेंडरी के बारे में हमको खास नहीं पढ़ना है। अगर सेकेंडरी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सेकेंडरी एक समझो कि परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। ये सेकेंडरी टिश्यू हमेशा परमानेंट टिश्यू से बना होता है, और खास करके इसका ये भी प्राइमरी कि परमानेंट टिश्यू का जो प्राइमरी स्टेट होता है उसी को हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं। क्लियर है? तो हम लोग प्राइमरी के बारे में उतना नहीं बात करना है, हमें यहाँ बात करना है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बच्चों, प्राइमरी के बारे में, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत याद रखिए, और हम इसको सोच रहे हैं बाद में डिस्कस कर, लेकिन चलो अभी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। नहीं ठीक है, इसको अभी नहीं, आज से इतना ही छोड़ते हैं, बाकी के डिस्कशन बाद में करेंगे, क्योंकि डायग्रामेटिकली समझाना है, क्योंकि इसके बाद एपिकल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के इतना ही, बाकी कल हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद हम लोग इंटरकैलरी, एपिकल्स, और ठीक है, और बोलिए लेटरल, ये तीनों चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, समझ आया ना। तो ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं करना है मुझे, अपलोड होने में दिक्कत हो जाता है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही।